जैसे ही हम सुसमाचारों का कालानुक्रमिक अध्ययन जारी रखते हैं, मरकुस अध्याय 14, लूका अध्याय 22 और मत्ती अध्याय 25 सभी उस दृश्य में योगदान करते हैं जिसे हम यहाँ जैतून पर्वत पर देखने जा रहे हैं। हम इसे जैतून पर्वत उपदेश, ओलिवेट डिस्कोर्स कहते हैं। यीशु वहाँ एक पहाड़ी पर बैठे हैं और अपने शिष्यों को उन घटनाओं के बारे में सिखा रहे हैं जो क्लेश काल के बाद उनके लौटने से पहले घटित होंगी। अब यह सब उनके लिए नया था और मुझे यकीन है कि यह उनके लिए चौंकाने वाली खबर रही होगी जिसे याद रखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम यह याद रखें कि भले ही प्रभु यहां अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, वे आज हमें भी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि जैतून पर्वत उपदेश में उनके शब्द वास्तव में भविष्य की उस पीढ़ी के विश्वासियों के लिए निर्देशित हैं जो 7 साल की क्लेश काल के दौरान मसीह के अनुयायी बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, वे लोग मत्ती अध्याय 25 की विशेष रूप से सराहना करेंगे। अब प्रभु दो दृष्टांत देते हैं ताकि क्लेश काल के इन विश्वासियों को यह जरूरी बात समझाई जा सके कि उन्हें पृथ्वी पर अपनी वापसी के लिए सतर्क रहना चाहिए। अब यह वापसी रैप्चर नहीं है। रैप्चर क्लेश काल से पहले होता है, जब प्रभु अपने छुड़ाए हुए लोगों को बादलों में बुलाते हैं और सचमुच हमें पिता के घर ले जाते हैं। लेकिन यहां मत्ती अध्याय 25 में यीशु अपनी वापसी की बात कर रहे हैं, जिसमें वे पूरी तरह पृथ्वी पर आएंगे। वास्तव में वे सीधे यरूशलेम तक आते हैं और यह क्लेश काल के अंत में होता है जब वे अपना राज्य स्थापित करते हैं। अब पहला पद उस पहले दृष्टांत की शुरुआत करता है जिसमें उन सभी पर आने वाले न्याय का वर्णन है जो मसीह विरोधी का अनुसरण करते हैं। यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जिन्होंने अपनी दीपक लिए और दूल्हे से मिलने निकलीं। उनमें से 5 मूर्ख थीं और 5 बुद्धिमान। क्योंकि जब मूर्खों ने अपने दीपक लिए तो वे अपने साथ तेल नहीं लाईं, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ तेल की कुप्पियां भी ले लीं। अब फिर से यह विवाह से जुड़ी शब्दावली है और उस समय की प्रथा के अनुसार दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जाता था और उसे विवाह भोज के लिए अपने पिता के घर वापस लाता था। इस दृष्टांत में ये युवतियां दूल्हे के घर भोज के लिए लौटने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने का इंतजार कर रही हैं। आप उन्हें दुल्हन की सहेलियां कह सकते हैं। अब जब दूल्हा आता है तो वह आधी रात को आता है और इन महिलाओं में से 5 के पास अपनी दीपक के लिए तेल नहीं होता और वे अंधेरे में ही रह जाती हैं। यीशु यहाँ पद 13 में कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न तो दिन जानते हो और न ही घड़ी। तो उसके प्रकट होने के लिए तैयार रहो। अब अगला दृष्टांत एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जिसने अपने सेवकों को धन दिया और वह चाहता था कि वे उसका निवेश करें। एक सेवक को 5 तोले टैलेंट दिए गए, दूसरे को 2 टैलेंट और एक को 1 टैलेंट दिया गया। वैसे 1 टैलेंट औसत व्यक्ति की लगभग 16 साल की तनख्वाह के बराबर था, तो 1 टैलेंट बहुत बड़ी रकम थी। असल में यीशु के समय में यह सबसे बड़ी मुद्रा इकाई थी। अब यीशु यहाँ पद 16 में आगे जो होता है उसका वर्णन करते हैं। जिसे 5 टैलेंट मिले थे वह तुरंत गया और उसने उनका व्यापार किया और उसने 5 टैलेंट और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 टैलेंट मिले थे उसने भी 2 टैलेंट और कमा लिए। लेकिन जिसे 1 टैलेंट मिला था वह गया और उसने जमीन में गड्ढा खोदकर अपने मालिक का पैसा छुपा दिया। फिर यीशु आगे कहते हैं कि मालिक लौटता है और उन 2 सेवकों की सराहना करता है जिन्होंने बुद्धिमानी से निवेश किया था। उसने दोनों को अच्छा और विश्वास योग्य सेवक कहा, लेकिन जिसने अपना पैसा जमीन में गाड़ दिया था उसे उसने यहाँ पद 26 में दुष्ट और आलसी सेवक कहा और उसकी निंदा की। वह वास्तव में इतना आलसी था कि उसने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। उसने तो ब्याज भी नहीं कमाया। असल में वह अपनी इस प्रवृत्ति के लिए मालिक को ही दोष देता है। मालिक आदेश देता है कि इस आदमी को दंडित किया जाए। अब इस कहानी की शिक्षा तो स्पष्ट है। सच्चे विश्वासी अपने प्रभु की इच्छाओं की परवाह करते हैं। अविश्वासी मालिक की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अब अध्याय 25 के बाकी हिस्से में यीशु इस न्याय का वास्तविक वर्णन देते हैं।
वह यहाँ पद 31 में बोलते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सभी स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपनी महिमामय सिंहासन पर बैठेगा। उसके सामने सभी जातियां इकट्ठी की जाएंगी और वह लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे एक चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। फिर से अब यीशु अपने पुनः आगमन की बात कर रहे हैं, जो क्लेश काल के अंत में होगा। अब वह अपने वास्तविक सहस्राब्दी राज्य में एक वास्तविक सिंहासन पर बैठे हैं। इसमें से किसी भी बात को आत्मिक रूप से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सचमुच होने वाला है। और ये वास्तविक राष्ट्र अर्थात वे सभी लोग जो पृथ्वी पर अभी भी जीवित हैं, उसके सिंहासन के सामने इकट्ठा किए जाएंगे ताकि उनका न्याय किया जा सके। जो मसीह में विश्वास करते हैं, वे उसके 1000 वर्षों के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ के इस न्याय को प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वर्णित न्याय से भ्रमित न करें। वह महान श्वेत सिंहासन का न्याय है। यह घटना 1000 वर्ष बाद घटित होगी। अब अगर इस समय आपका सिर घूम रहा है तो थोड़ा धैर्य रखें। जब हमारी विजडम जर्नी अंततः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंचेगी, तब हम इन सब बातों को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन अब आइए वापस चलते हैं उन सभी लोगों के न्याय की ओर जो क्लेश काल से बच गए हैं। पद 34 में, तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, आओ मेरे पिता के आशीषित लोगों, उस राज्य को प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए संसार की स्थापना से तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ स्थान दिया, मैं नग्न था और तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। अब प्रियजनों, इसे गलत मत समझिए। उनकी करुणा उन्हें राज्य में स्थान दिलाती नहीं है। यह केवल यह सिद्ध करती है कि वे राजा के हैं। लेकिन वे जिज्ञासु हैं और यहाँ प्रभु से पूछते हैं, हमने ये सब बातें आपके लिए कब की? और राजा यीशु यहाँ पद 40 में उत्तर देते हैं, जैसा तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। अब फिर से विशेष रूप से इस संदर्भ में ये भाई वे यहूदी विश्वासी हैं जिन्होंने मसीह विरोधी के उत्पात के दौरान कष्ट झेला है। मसीह विरोधी इज़राइल राष्ट्र को मिटाने की कोशिश करेगा, और अगर वह ऐसा कर सका तो वह परमेश्वर की अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए दी गई सभी प्रतिज्ञाओं, एक वास्तविक भूमि, एक वास्तविक राज्य, एक वास्तविक सिंहासन को निष्फल कर सकता है। बिल्कुल, हम जानते हैं कि मसीह विरोधी बुरी तरह असफल होगा और जो भी उसका अनुसरण करेंगे वे सब शाश्वत न्याय पाएंगे। जैसा कि यीशु यहाँ पद 46 में कहते हैं, ये लोग शाश्वत दंड में जाएंगे, लेकिन धर्मी। अब धर्मी शब्द का अर्थ है वे लोग जो परमेश्वर के साथ सही हैं और आप मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही होते हैं। वे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बताऊं, लोग ईश्वरीय न्याय के बारे में सुनना नहीं चाहते। साफ कहूं तो यह कोई बहुत सुखद विषय नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है, यह सचमुच है। सुनिए, जहर पर चेतावनी का लेबल होना चाहिए, है ना? यहां दुनिया को आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दी जा रही है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, आपको उस जहर की बोतल पीने की जरूरत नहीं है। यीशु ने वह आपके लिए पी ली जब वे आपके पापों के लिए क्रूस पर मरे, जब उन्होंने आपका न्याय अपने ऊपर ले लिया। अपने पिता से वह अत्यंत पीड़ादायक जुदाई, क्रूस पर वह मृत्यु, इसी ने यह संभव बनाया कि यदि आप उन पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, तो आपको कभी भी परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने, जैसा कि एक लेखक ने कहा, आपका प्याला लिया और आपके शाप को पूरी तरह पी लिया। तो इस बारे में सोचिए, जब यीशु यहां अपने शिष्यों को अनंत न्याय के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हीं के बीच एक शिष्य बैठा है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, और मैं सोचता हूं कि वह क्या सोच रहा होगा। खैर, मत्ती यहां अध्याय 26 की 14वीं आयत में यहूदा की ओर ध्यान केंद्रित करता है। तब यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास गया और कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए। तो मैं आपको बता दूं, पहले शताब्दी में 30 चांदी के सिक्के एक बूढ़े दास की कीमत थी, एक ऐसे सेवक की जो घर के लिए ज्यादा काम नहीं कर सकता था। यही था यीशु के प्रति यहूदा का नजरिया, इतनी कम कीमत। धार्मिक नेताओं की नजर में भी यीशु की इतनी ही कम अहमियत थी।
वे उसे मरवाना चाहते थे, लेकिन अगर यहूदा को धोखा देने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने भी पड़े, तो वे उतना ही देंगे जितना एक बूढ़े दास के लिए देते। तो प्रियजनों, संदेश ये है, यहूदा की तरह मत बनो। अगर आप अविश्वासी हैं, तो सच में अभी हर रविवार यहां बैठकर या इस कार्यक्रम को सुनकर मृत्यु और न्याय के जहर की चेतावनी को नजरअंदाज मत करो। लेकिन हम में से जो विश्वास करते हैं, उनके लिए आइए हम प्रोत्साहित हों। यीशु, वह हमें भविष्य के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वह उस पर नियंत्रण रखते हैं, और यहाँ वह हमें भविष्य की एक झलक दे रहे हैं, जैसे जैसे वह प्रकट होता है। और सोचो क्या, पाप नहीं जीतता, शैतान नहीं जीतता, बुराई नहीं जीतती, मसीह विरोधी नहीं जीतता, शैतान पूरी तरह असफल हो जाता है और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा सचमुच पूरी होगी। आज आपके लिए उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हर चीज को आपके भले के लिए काम में लाता है। ये एक प्रतिज्ञा है और वह इसे निभाएगा। वह आज भी इसे निभा रहा है। चाहे हालात जैसे भी दिखें, वह अपनी प्रतिज्ञाएं आपसे निभा रहा है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।